Good morning, student. In the chemistry practical lab series, we are doing next experiment of residual chlorine. हम लोग ब्लीचिंग के लिए और हम लोग वाटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए क्लोरीन यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर सैंपल के अंदर रेजिडुअल क्लोरीन कितनी है, रेजिडुअल क्लोरीन बताती है कि कितनी क्लोरीन ज़्यादा सप्लाई होगी म्यूनसिपल वाटर सप्लाई के अंदर। तो हम लोग वाटर सैंपल के अंदर ब्लीचिंग पाउडर का वाटर सैंपल लेंगे और उसके अंदर क्लोरीन को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। इट इज़ वन ऑफ iodometric titration. What is the aim of today's object? Determination of strength of residual chlorine in the given bleaching powder sample or water sample using N/40 hypo and as intermediate and starch as an indicator. Now, what is the theory behind it? Definition of residual chlorine. What is the meaning of residual chlorine? After complete disinfection, the amount of chlorine remaining in the water is known as residual chlorine. Chlorine is widely used for disinfection of potable and municipal water supply to remove the bacteria, fungi and other pathogenic microorganisms. Since it is powerful oxidizing agent and cheaply available, it is used for the widely. Chlorination is done with the help of bleaching powder or liquid chlorine. Bleaching powder in acidic medium liberate the chlorine. This chlorine further produce the HOCl. This is the powerful germicide जो nascent oxygen निकालने का काम करता है। फर्दर आज जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये जो क्लोरीन हमारे पास में निकली है, इसके अंदर हाफ टेस्ट ट्यूब हम लोग KI मिलाते हैं। KI क्या करता है, क्लोरीन को रिप्लेस करता है और उसकी जगह क्या लिबरेट करता है, आयोडीन लिबरेट करता है। ये आयोडीन हाइपो के साथ में रिएक्शन करती है, ये डार्क येलो कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, वाटर सैंपल को ब्राउन कलर का कर देती है। और जब इसको हाइपो के साथ टाइट्रेट करते हैं तो पहले पेल येलो करते हैं, उसके बाद में इसके अंदर स्टार्च मिलाया जाता है। स्टार्च जो है वो बची हुई आयोडीन के साथ में रिएक्शन करके आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि ब्लू ब्लैक कलर का होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आ गया। रेजिडुअल क्लोरीन जो है वो 0.2 to 0.5 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है जो पब्लिक सप्लाई के अंदर जाती है। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर बिहाइंड इट? हमने ब्यूरेट के अंदर हाइपो कर लिया, कॉनिकल के अंदर हम 10 ml ब्लीचिंग पाउडर वाटर सैंपल गिवन है वो ले लेंगे, 5 ml इसके अंदर एसिटिक एसिड डाल देंगे एंड 5 ml इसके अंदर KI डाल देंगे। ये सभी चीज़ें डालने के बाद में जब आप हिलाओगे इसको तो इसका कलर जो है वो डार्क येलो हो जाएगा। इसको हाइपो के साथ टाइट्रेट करना जब तक ये पेल येलो नहीं हो जाता। जब भी पेल येलो हो जाए तो उसमें स्टार्च इंडिकेटर डालना। जैसे स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे सोल्यूशन ब्लू ब्लैक हो जाएगा। जब ब्लू ब्लैक हो जाए तो अगेन टाइट्रेट करना हाइपो के साथ में, कब तक, जब तक ये कलरलेस नहीं हो जाता। दिस इज़ योर एंड पॉइंट। नाउ हाउ यू विल राइट डाउन द योर ऑब्जर्वेशंस। तो अपने पास में नोन सोल्यूशन कौन है, अननोन सोल्यूशन कौन है, लिखने के बाद में हमने कितना वाटर ml ब्लीचिंग पाउडर का जो सैंपल लिया था, वाटर सैंपल ब्लीचिंग पाउडर का जो वाटर सैंपल लिया था कितने ml लिया था, वो हमने लिया था 10 ml लिख दिया। ऐसे हमने रीडिंग फाइंड आउट कर ली। जो भी सिमिलर रीडिंग आई है उसको कॉन्कोर्डेंट रीडिंग कहते हैं, जो हमने यहाँ लिख ली है। नाउ हाउ यू विल डू द कैलकुलेशंस करने के लिए क्या करेंगे, लो ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग N1V1 = N2V2। N1V1 हमने हाइपो के लिए ले लिया, N2V2 ब्लीचिंग पाउडर सैंपल के लिए ले लिया हमने। अब इसके अंदर N1 कौन है, V1 कौन है, N2 कौन है, V2 कौन है, लिख देंगे। N1 इज द नॉर्मलिटी ऑफ हाइपो विच इज N/40 रिटन ऑन योर बॉटल। V1 क्या है अपने पास में, वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज इन वाटर सैंपल, दैट इज 7 कॉन्कोर्डेंट रीडिंग जो आई थी वो आपकी थी 7.8 इस डाइट्रेशन के अंदर। तो आपकी जो है वो आपको लिखनी है। फिर हमें क्या करना है, N2 नॉर्मलिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सैंपल जो हमें फाइंड आउट करनी है। एंड V2 क्या है हमारे पास में, कितना हमने ब्लीचिंग पाउडर वाटर सैंपल लिया था, पिपेट आउट किया था 10 ml, तो 10 ml ले लिया। इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम इससे N2 कैलकुलेट कर लेंगे। जब भी N2 कैलकुलेट कर लोगे तो N2 नहीं निकालना, हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए रेजिडुअल क्लोरीन की। तो रेजिडुअल क्लोरीन की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मलिटी ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर सैंपल इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, दैट इज N2 × 35.5। ये रिजल्ट ग्राम पर लीटर के अंदर आएगा। इसको मिलीग्राम पर लीटर में करने के लिए मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया है। इससे हमारे पास में रिजल्ट किस में आ जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर आ जाएगा। नाउ वी आर डूइंग द प्रोसीजर। नाउ हाइपो 10% KI सोल्यूशन, एसिटिक एसिड सोल्यूशन एंड ब्लीचिंग पाउडर, राइट। ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं यहाँ पे। ब्यूरेट के अंदर सबसे पहले हमें क्या फिल करना है, ब्यूरेट में हमें हाइपो फिल करना है। तो ब्यूरेट के अंदर हम लोग हाइपो फिल कर रहे हैं। हाइपो फिल करने के बाद में इसको हम मेजरमेंट तक ले लेंगे। इसके अंदर हमें क्या मिलाना है, हाफ टेस्ट ट्यूब KI, हाफ टेस्ट ट्यूब कह लें या 5 ml कह लें में KI मिलाएंगे। इसके अंदर KI मिलाएंगे हम 5 सबसे पहले 10 ml हम ले लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर सैंपल कॉनिकल के अंदर। ये कॉनिकल के अंदर हमने 10 ml ब्लीचिंग पाउडर सैंपल ले लिया है। ये लेने के बाद में इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, इसके अंदर हम मिलाएंगे हाफ टेस्ट ट्यूब और
5 ml KI solution and acetic acid solution। पहले एसिटिक एसिड मिलाएंगे और उसके बाद में KI मिलाएंगे। हमने ये हाफ टेस्ट ट्यूब या पहले एसिटिक एसिड मिलाएंगे और उसके बाद में हम लोग KI मिलाएंगे। हाफ टेस्ट ट्यूब हमको क्या मिलाना है इसके अंदर, हाफ टेस्ट ट्यूब और 5 ml। 5 ml दिखाएं एक बार, आपका हाथ पीछे करके। ये हमारे पास में 5 ml हमने क्या ले लिया है बेटा, एसिडिक एसिड ले लिया है। ये 5 ml एसिडिक एसिड में देखो कलर आ गया एकदम से, राइट। अब इसके अंदर हम KI मिलाएंगे। KI से क्या होगी, आयोडीन लिबरेट होएगी। और जैसे ही आपके पास में, इसको भी हम कितना मिला रहे हैं, 5 ml मिला रहे हैं, लुक हियर, राइट। और ये 5 ml या हाफ टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं इसको हम। इसके अंदर हमने मिलाया। अब हम क्या करेंगे, इसको हाइपो के साथ में टाइट्रेट करेंगे। कब तक, जब तक ये पेल येलो नहीं हो जाता। इसको हाइपो के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं हम लोग। ये पेल येलो हो जाएगा। जैसे ही ये पेल येलो हो जाएगा हम टाइट्रेशन को रोक देंगे। हल्का पीला कलर आने दो इसको, रोक के एक बार देख लें मैं अपन कि पेल येलो हो रहा है नहीं हो रहा है। ये पेल येलो हो गया है ऑलमोस्ट। ये पेल येलो जैसे ही हो जाता है, इसके अंदर हमें क्या मिलाना है, स्टार्च मिलाना है, विच इज़ द इंडिकेटर ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। जैसे ही आप डालेंगे ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ये कलर आने लग गया है इसके अंदर। नाउ अब इसको हम अगेन टाइट्रेट करेंगे हाइपो के साथ में, कंटिन्यू के अंदर। अभी हमने हाइपो के साथ टाइट्रेट किया। जब भी टाइट्रेट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कलरलेस सोल्यूशन मिल जाएगा। ये कलरलेस हो गया। नाउ वी हैव टू नोट द रीडिंग एंड सेम प्रोसीजर वी हैव टू रिपीट 3 टाइम। जब रीडिंग को 3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग जो भी होगी वो आपको दिखने लगेगी। जो आपकी रीडिंग आएगी वो आपको नोट करनी है, right? This is the complete procedure which you have to repeat for the residual chlorine.